हेलो प्यारे विद्यार्थी, आपके लिए लाए हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम यानी क्या आते समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के बारे में जानकारी। आइए देखिए क्या दे रखा है अपना पास। मान लीजिए ए बी सी डी क्या है, एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है। इसमें क्या है देखिए, क्या ए बी और क्या है बी सी क्या है तो समांतर भुजा है। ए बी और बी सी क्या है, समांतर भुजा है। और दो जो असमांतर भुजा है क्या है, असमांतर भुजा ए डी और क्या है बी सी। लेकिन यहाँ दोनों भुजा समांतर नहीं है, लेकिन क्या है यह दोनों भुजा क्या है, बराबर है। क्या बराबर है, ए डी बराबर क्या हो गया बी सी। ए डी बराबर क्या हो गया बी सी। हमने क्या किया, कहने का मतलब डी सी और डी पर क्या किया, ए से एक लंब खींचा जो बिंदु क्या है पी है, क्या है पी बिंदु पर लंब खींच दिया। यहाँ क्या हो गया एच, यहाँ ऊंचाई हो गया। यहाँ क्या हो गया ऊंचाई, क्या हो गया इस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई। इधर भी हमने क्या किया, एक ऊंचाई खींच दिया, यानी बी से के तक क्या कर दिया ऊंचाई, इसका भी ऊंचाई क्या हो गया एच। अब यहाँ दोनों क्या हो गया, समकोण त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। समकोण त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, क्योंकि आर एच एस से राइट एंगल ट्रायंगल से क्या हो गया, समरूप हो जाता है। ठीक है, समरूप हो गया तो देखिए क्या होगा, भुजा का रेशियो यानी समरूप त्रिभुज क्या होगा, यानी डी ए पी यानी ए डी पी, तो ए डी पी समरूप त्रिभुज। देखिए ए डी पी इधर भी लेंगे, क्या लेंगे त्रिभुज बी बी सी के। कहने का मतलब ले लिए, इसका मतलब अब भुजा का रेशियो क्या होगा तो बराबर होगा। भुजा क्या हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा। क्या होगा एडी बराबर क्या होगा बीसी। एडी बराबर क्या होगा बीसी। तो अपना पास आ गया, देखिए तो क्या आ गया एडी। तो एडी बराबर क्या हो गया बीसी। पहले भी हमें दे रखा है। और समझिए यहाँ 90 डिग्री के सामने जो कर्ण होता है तो कर्ण भी क्या होगा, एंगल के हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा उसके बाद देखिए, तो बराबर हो गया। उसके बाद देखिए एपी हाइट क्या है, तो दोनों में हाइट क्या होगा, समान होगा। क्या होगा एपी बराबर क्या होगा, यानी बी के। एपी बराबर क्या होगा बी के, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ भी तीसरा, यानी क्या होगा डीपी बराबर क्या होगा, यानी सी के। यानी डीपी बराबर सी के या के सी क्या होगा, यहाँ बराबर हो गया। तो देखिए अगर समलंब चतुर्भुज में दो हाइट खींचते हैं, समलंब चतुर्भुज में क्या करते हैं, दो हाइट खींचे, तो यहाँ दोनों हाइट का जो यहाँ हाइट खींचे है, इस हाइट के मतलब क्या होगा, यहाँ हाइट जो होगा, यहाँ भी हाइट खींचे, यहाँ भी हाइट खींचे। हाइट खींचने पर यहाँ निर्माण हुआ, एक भुजा बना डी पी, एक भुजा बना के सी। यहाँ दोनों भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ दोनों भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आप देखिए इस त्रिभुज को, इस समकोण त्रिभुज को उस साइड हम क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज को क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। इस समकोण त्रिभुज के मान लीजिए इसको उठा के हम यहाँ पर लगा रहे हैं। इसको उठा के जब हम यहाँ पर लगा देंगे, इसको उठाकर यहाँ पर हम सेट कर देंगे, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक आयत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयत का निर्माण कर देगा। क्योंकि यहाँ समकोण त्रिभुज यहाँ पर क्या होगा, सेट होने के बाद क्या हो गया, यहाँ आयत का निर्माण हो जाएगा। इसीलिए समद्विबाहु त्रिभुज यानी समद्विबाहु समलंब त्रिभुज, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में कहने का मतलब जो दोनों साइड त्रिभुज बनता है, एक त्रिभुज की साइड सेट करने पर क्या होता है, वह आयत का निर्माण कर देता है, तो रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। क्यों बन गया, क्यों देखिए बीडी क्या है, यानी क्या एडी क्या है, उसके बाद क्या है बीसी के बराबर है, इसीलिए क्या हो गया, इस पर सेट हो गया। अब क्या हो गया, यहाँ दोनों भुजा भी बराबर है, यहाँ दोनों भुजा भी क्या है, बराबर है, तो सेट हो गया। अब देखिए सेट होने के बाद क्या होगा, अगर हम निकालते हैं, देखिए अब एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन को हम बना रहे, क्या कर रहा है, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, इसका क्षेत्रफल यानी ए बी सी डी का क्षेत्रफल अपना पास दे रखा है। कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है कितना, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या कह रहा है, इसके ऊंचाई, क्या कह रहा है, इसके ऊंचाई दोनों समान तथा हमें पता नहीं है इसका ऊंचाई क्या है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक ऊंचाई खींच दिया। यहाँ पर एक ऊंचाई खींच दिया, तो कहता है जो इसका ऊंचाई है, इसका जो हाइट है, कहता है समांतर भुजा के योग के, समांतर भुजा के योग के क्या है, कहता है कितना गुना, तो 2/11 गुना है। तो देखिए और क्या दे रखा है, यदि समांतर भुजा के लंबाई का अनुपात दे रखा है 4 अनुपात क्या दे रखा है 7। तो यहाँ 4 अनुपात 7 दे रखा है, तो हम इसको मान लिए, क्या मान लिए 4x है ए बी, और बी सी कितना है, यानी कि उसके बाद क्या है सी डी पूरा कितना है, तो 7x है। सी डी कितना है पूरा, क्या है यहाँ से यहाँ तक कितना है बाबू, 7x है। सी डी पूरा है तो 7x है। आप देखिए ऊंचाई अगर हमको ज्ञात करना होगा, यानी अगर हमें ज्ञात करना होगा h का मान, तो h का मान ज्ञात करना होगा, तो क्या कहता है, दोनों समांतर भुजा की लंबाई का योग, तो क्या होगा 4 + 7 कितना हो गया 11x।
तो कहता है दोनों समांतर भुजा की लंबाई के योग का 2/3 गुना 2/11 गुना है, तो 2/11 गुना 11 से 11 कट गया तो कितना आ गया 2x। तो ऊंचाई यहाँ पर कितना आ गया अपना पास 2x आ गया। और क्या कर रहा है देखिए, ऊंचाई निकल गया, अपना पास क्षेत्रफल दे रखा है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का एरिया यानी क्या होता है, एरिया अगर निकाले तो क्या होगा 1/2 गुने समांतर भुजा की लंबाई का योग। तो 4x + 7x कितना हो गया 11x। और ऊंचाई कितना है तो 2x। अब देखिए अब बराबर में क्षेत्रफल कितना है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ 2 से 2 कट गया, 11 से अगर हम काटते हैं 11 से काटते हैं तो काटिए इसको, 11 से काटने पर इस साइड 11 एकम 11 कितना बच गया 6, 11 6 के 66। और x गुना होगा तो क्या होगा x² बराबर 16, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया यहाँ पर 4 आ गया। अगर x का मान 4 आ गया तो ऊंचाई देखिए 2x है, तो क्या होगा ऊंचाई कितना है अपना पास 2x, तो कितना होगा 2 × 4, तो ऊंचाई कितना हो गया 8, इसका मान आ गया 8। आप पूछेगा 4x, तो एक का मान देखिए 4x है तो x का मान आ गया 4, तो 4x का मान कितना होगा, तो यहाँ ab का मान आ गया 16। अब देखिए 7x है, यानी c से d तक का मान कितना है 7x है, तो x के मान हमसे 7x का मान पूछेगा कितना हो जाएगा 7 चौके 28, 7 चौके 28। आप समझिए यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं एक ऊंचाई खींच दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी हम एक ऊंचाई खींच देते तो यहाँ क्या हो गया समझिए, यहाँ क्या हो गया, यहाँ ऊंचाई खींचने पर यहाँ एक आयत का निर्माण कर देगा। अगर यहाँ ऊंचाई 8 है तो यहाँ भी कितना होगी 8, अगर यहाँ 16 है तो यहाँ से यहाँ तक इसका मान कितना हो गया 16। तो देखिए इस दोनों पॉइंट का मान, इसको अगर हम m मान ले, क्या मान ले m है, इसको मान ले क्या मान ले n, तो m से n तक मान है 16, क्या मान है 16, और उसके बाद c से d तक है 28, यानी 28 में से 16 चला गया तो क्या होगा 12 बचा, 12 बचा। यहाँ दोनों क्या होगा बराबर होता है, यहाँ दोनों क्या होगा यानी dm बराबर क्या होता है, dm बराबर क्या होता है cn, dm बराबर क्या होता है cn। क्यों होता है, क्योंकि दोनों समकोण त्रिभुज के निर्माण करने से यहाँ दोनों समरूप हो जाते हैं, समरूप होने के कारण क्या होता है dm बराबर cm हो जाता है। टोटल कितना था 28 था, टोटल कितना था 28 था। 28 में से देखिए इतना पार्ट 16 है तो यहाँ से यहाँ तक पार्ट भी 16 हो गया, 28 में से 16 निकाल जाएगा तो यहाँ पार्ट और यहाँ पार्ट की योग बचा, तो योग कितना आ गया 28 में से 16 चला गया, क्या हो गया 12, क्या आ गया 12 आ गया। अब 12 को क्या करेंगे हम 2 पार्ट में बांटेंगे, 2 पार्ट में बांटने से क्या हो गया 6 मान आ गया। इस पार्ट के मान आ गया 6 सेंटीमीटर और इसका भी मान आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। तो देखिए 6 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें खींचना है, क्या करना है विकर्ण खींचना है। तो क्या होता है समद्वि बाहु, यानी समद्वि बाहु समलम चतुर्भुज में क्या होता है दोनों विकर्ण आपस में क्या होता है बराबर होता है। समलम चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होता है, लेकिन आइसोसेलेस ट्रिपीजियम में, आइसोसेलेस ट्रिपीजियम में क्या होता है दोनों विकर्ण बराबर होता है, यानी बीडी विकर्ण क्या होता है एसी विकर्ण। तो किसी एक विकर्ण को मिला देते हैं, यानी मान लीजिए हम एसी विकर्ण को मिला देते हैं। आप देखिए हम एक त्रिभुज को बाहर लाते हैं, तो एक त्रिभुज को यहाँ पर देखिए बाहर हम लाए हैं, लाते हैं तो देखिए क्या होता है। देखिए इस त्रिभुज का नाम क्या है, इसका नाम है ए, इसका नाम क्या है m, इसका नाम क्या है c। तो देखिए m से c तक का दूरी कितना होगा, तो यहाँ से देखिए यहाँ तक 16 + 6, 16 + 6, m से n तक का मान 16 और n से c तक का मान 6, तो 16 + 6 कितना हो गया तो 22। आप देखिए ऊंचाई कितना दे रखा है तो 8। तो ठीक है हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है, यानी ac का मान ज्ञात करना है, यानी क्या होगा ac बराबर क्या होगा कर्ण बराबर √100 क्या होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या होगा 8 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 22 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर किया तो 64 हो गया, 22 का स्क्वायर किया तो 484 हो गया। अब इसको ऐड करते, ऐड करने पर 4 4 8 हो गया, 14 का 4 यहाँ कितना हो गया 14 का 4 500 कितना आ गया 48, 548। आप देखिए इसको हम तोड़ते हैं 4 के गुणज में तोड़ते हैं तो क्या हो गया 4 एकम 4, फिर है 4 एकम 4 और 4 तिया 12, ठीक है 2 बच गया 4 7 28, 4 7 28। तो क्या आ गया आप देखिए 4 का वर्गमूल क्या निकलेगा 2 निकल गया, तो 2√137। तो कौन सा अपना पास ऑप्शन है 2√137 क्या हो गया इस पर का ए ऑप्शन क्या हो गया सही हो गया, यानी विकर्ण का लंबाई क्या आ गया यानी एसी का मान 2√137। फिलहाल इतना ही, आगे भी क्वेश्चन आएंगे। धन्यवाद।